Assalamu alaikum dear students. Today we will study Newton's laws of motion. Sir Isaac Newton 1642 to 1727 generalized Galileo findings on motion of objects. उन्होंने इस को जनरलाइज किया जो गलीलियो ने काम किया हुआ था मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे। 1642 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, 1727 तक उन्होंने काम किया, ये उनका लाइफ टाइम था। न्यूटन फॉर्मुलेटेड 3 लॉज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उन्होंने 3 लॉज मोशन पे बनाए विच ही एंड अदर साइंटिस्ट बिफोर हिम हैड मेड, जो उन्होंने और उनके और साइंटिस्ट ने उनके साथियों ने मिलकर ये लॉज बनाए थे। दीज लॉज एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमंग फोर्स मास एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लॉज जो हैं फोर्स मास और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप शो करते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर सो फंडामेंटल डैट दे नाउ बिकम द वेरी बेसिस ऑफ मैकेनिक्स। ये प्रिंसिपल्स या ये लॉज इतने बेसिक हैं कि ये मैकेनिक्स की बेसिक्स में शुमार होते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर नाउ स्टेटेड, एक्सप्लेन्ड एंड इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल्स। अब हम उनकी स्टेटमेंट, उनकी एक्सप्लेनेशन, उनकी एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। फर्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसकी स्टेटमेंट है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue its motion with uniform velocity। इस लॉ की स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही पड़ी रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अनलेस जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, आउटर फोर्स अप्लाई ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बुक है टेबल पे पड़ी हुई है, वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, और जो चीज़ अगर मोशन में है तो वो मोशन ही करती रहेगी जब तक उसे स्टॉप करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज व्हेन F इक्वल टू ज़ीरो देन A इक्वल टू ज़ीरो। जब अप्लाइड फोर्स ज़ीरो होगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। एक्सप्लेनेशन है इसकी, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ दिस लॉ। अ कॉमन मैन कैन ऑब्जर्व द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कि एक बॉडी जो है वो एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही पड़ी रहेगी। इज़ वैलिड बिकॉज अ बुक लाइंग ऑन द टेबल रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एनी पर्सन एक्सर्ट फोर्स ऑन इट। वो बुक टेबल पे ही पड़ी रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। बट द सेकेंड पार्ट डज नॉट सीम to be valid. A body in motion will continue its motion with uniform velocity। दूसरी पार्ट ये है कि कोई बॉडी जो है वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसे स्टॉप करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अ फुटबॉल फ्लाइंग इन एयर कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। फुटबॉल जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट पे आ जाता है। एक्चुअली द कॉमन मैन कैन नॉट ऑब्जर्व द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच आर, उस पर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये फोर्सेस अप्लाई होती हैं। तो वो फुटबॉल जो है कुछ देर के बाद रेस्ट पे आ जाता है। If we remove all these forces, the football will fly forever like rocket flies in the space when it is out of gravitational force। ये बिल्कुल उस तरह की मिसाल है कि अगर फुटबॉल पे ये एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं, एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये अप्लाई ना हो तो फुटबॉल उसी तरह मोशन में रहेगा जिस तरह रॉकेट या हम सेटेलाइट वगैरह भेजते हैं। तो वो जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ से बाहर हो जाते हैं, ग्रेविटी से बाहर हो जाते हैं, तो फिर वो कंटिन्यू अपनी मोशन को रखते हैं। सेकंड पार्ट या इसका सेकंड नेम, इसे न्यूटन लॉ फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। व्हाट इज़ इनर्शिया? ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की
The property of a body due to which it resists any change in its state of rest or of uniform motion is called inertia. मतलब वो उसकी state of rest या state of motion को बदलने के लिए जो चीज़ अप्लाई की जाए, तो जो चीज़ उसे रेस्ट में रखने का बायस बनेगी, that is called inertia. When some force is applied on body for changing its state of rest or uniform motion, then the body will offer resistance against this change. तब बॉडी इस चेंज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेगी, एंड दैट इज़ इट्स इनर्शिया. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम इसके एग्ज़ाम्पल समझते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is as under. When we give a jerk to branch of tree, then the fruits fall down. जब हम एक झटका देते हैं किसी ब्रांच को, फ्रूट फॉल्स डाउन होते हैं. It is because trees comes into motion at once while the fruits at rest and wants to remain at rest. जब हम कोई शाख पकड़ के, कोई ब्रांच पकड़ के हिलाते हैं, उसे मोशन देते हैं, तो वो फ्रूट जो है वो नीचे गिर जाता है. एक्चुअली होता ही है कि फ्रूट अपनी उसको अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बरकरार रखने की कोशिश करता है, और लेकिन हमारी अप्लाइड फोर्स से वो ब्रांच जो है वो वाइब्रेट कर रही होती है, तो फ्रूट उससे टूट के नीचे गिर जाता है. दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. थैंक यू.